देश का अन्नदाता है किसान। किसानों के लिए न्याय मतलब एमएसपी की गारंटी। कांग्रेस ने ये कहा है कि 100% हम किसानों के लिए एमएसपी देंगे, चाहे वो प्राइवेट खरीद पर हो चाहे वो सरकारी खरीद पर हो। एक बात। दूसरी बात, हर रोजगार, हर पहले आदमी व्यक्ति को, हर परिवार के रोजगार देंगे हम। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देंगे। और क्या चाहिए आप? सिलेंडर और ये सब चीज़ें सब सस्ती होंगी। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, अभी तक जहाँ जहाँ उन्होंने जिस स्टेटों में कहा है वो उन्होंने किया है, तो लोगों को कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। तो रुझान अब की बार क्या रहेगा, किसकी सरकार? रुझान 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं तो वो देखने वाला हूँ, उस दिन देखने वाला हूँ जो ये कहते हैं 400 पार 400 पार। ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मैं ये तो देखना चाहता हूँ कि क्या ये 370 के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, 300 के ऊपर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये 270 पे ही चुनाव लड़ेंगे। और 400 पार कैसे होंगे जब 300 पे ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो देखना चाहता हूँ। तो पहला झूठ तो वही हो जाएगा। अभी ये खबर चल रही कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो उसका जो है कहना कि संविधान बदल जाएगा, लोग ऐसा कहते हैं। अब ये तो कवायद है, इनकी हिम्मत है संविधान बदल देंगे। भारत में लोग नहीं रहते, ये वो देश नहीं है, ये चाइना नहीं है, ये रूस नहीं है, यहाँ क्रांति होगी। मोदी जैसे 1000 लोग भी आए तो ये संविधान बदल नहीं पाएगा। जनता जन क्रांति के लिए ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है, इतना मजबूत है। यहाँ के लोग इतने मजबूत हैं कि इन जैसे बहुत सारे लोग, हाँ कुछ दिन भ्रम में झूठ में लोग फंस जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब की बार 420 से पार हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। जो 400 नहीं है 420 है, 400 हारेंगे और 420 खत्म हो जाएगी इनकी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों मैनिफेस्टो रिलीज हो चुके हैं और जहां पर कांग्रेस की तरफ से न्याय पत्र जारी किया गया है और उन्होंने जनता को 5 न्याय दिलाने की बात कही है। और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 10 साल से उन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है, उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी का न्याय पत्र जारी हुआ है, उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है। और खास करके उसके सबसे बड़ी बात रही कि उसमें मोदी की गारंटी शब्द को बहुत कोट किया गया है। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि 2M पर चर्चा नहीं की गई, महंगाई पर चर्चा नहीं की गई और मणिपुर पर भी चर्चा नहीं की। बातचीत करने के लिए भाई साहब हमारे साथ हैं। केवल हम ये जानेंगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब आप पढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं, दोनों में क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये इसके पहले 10 साल से इनकी सरकार है, 10 साल हो गया। तो 10 साल के जो इनके मैनिफेस्टो को देखते हुए अगर देखा जाए तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, आप ऐड देखते होंगे और हर जगह पूरे भारत में मोदी जी की फ़ोटो होर्डिंग पे लगाई गई है, जैसे मोदी की गारंटी सब लिखे गए हैं। तो उनकी गारंटी का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे पिछले मैनिफेस्टो की बात हम करें, चर्चा कि उन्होंने कितनी गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, वो तो हुई नहीं, महंगाई दुगनी हो गई। डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, आम आदमी परेशान हो गया। दूसरा उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको लगता है 10 सालों में कितने, 2 करोड़ के अनुसार कितने हो गए? 20 करोड़। अगर वो 20 करोड़ रोजगार देते तो मुझे लगता नहीं कि पूरे भारत में बेरोजगार रह जाते। 20 करोड़ अगर रोजगार वो दे देते तो कोई बेरोजगार। अभी आपने देखा होगा कि 60,000 वैकेंसी इन्होंने निकाली थी पुलिस की। जो पुलिस की 60,000 वैकेंसी निकाली, उसमें 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और फिर पेपर आउट हो गए। फिर जो पेपर के लिए आउट होने के लिए लोग पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, फिर जितने एप्लीकेंट थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो इनको ऊपर लाठीचार्ज कराए। फिर जब आंदोलन हद से ज़्यादा बढ़ गया तब इन्होंने माना हाँ पर्चा आउट हुआ, उसको पर्चा मतलब सब कुछ मिला नहीं। समझ रहे ना आप? बीजेपी के घोषणा पत्र में एक बात कही गई कि जो भर्तियों में पेपर लीक होते तो उनके लिए हम एक कानून बनाएंगे, तो इस कानून को लेकर के क्या विचार है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 10 साल में इनके कानून नहीं बन पाए? ये 11वें साल बनाएंगे, 10 साल में क्यों नहीं बना पाए? अगर इनको बनाना था तो इसी बीच बनाना था ना। जब 10 साल में इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, अब बता रहे हैं कि यही पेपर आउट कराते हैं, इन्हीं के मंत्री उसमें लिप्त हैं, तो कौन सा कानून बनाएंगे आप मुझे बताइए? आपको लगता है कोई कानून बना सकते हैं ये? बीजेपी एक और बात कहती है कि हम संस्कृति से विकास की ओर जाएंगे, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा करेंगे। और जैसे कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया, तमाम मंदिरों का जो जीर्णोद्धार कराया, तमाम जो है कॉरिडोर बना दिया, चाहे उसको महाकाल का हो चाहे उज्जैन का देख लीजिए वहाँ पर हो, तो इसको लेकर देखिए उन्होंने कॉरिडोर बनाया, हम ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजगार भी तो देना है। अगर कॉरिडोर बनाने से रोजगार बढ़ रहा हो तो मुझे बताइए। और रही बात काशी की, काशी कॉरिडोर उन्होंने बनाया, काशी में जो कॉरिडोर बनाया उसमें
1,500 मंदिर तोड़ दिए। एक मंदिर को सुरक्षित करने के लिए पौराणिक काल के 1,500 मंदिर तोड़ दिए आपने, ये कहाँ का न्याय है? एक बात। और दूसरी बात, कौन सा रोजगार बढ़ रहा भैया? बताइए कौन सा रोजगार? मंदिर बढ़ाना, मंदिर का मैं विरोध नहीं करता, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे मोदी से ज़्यादा आस्था है, नवरात्र व्रत हूँ मैं, मुझे लगता नहीं कि जिस तरह मैं व्रत रखता हूँ मोदी जी रख पाते होंगे। तो सिर्फ झूठ, जुमलेबाजी, इसी तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों को आस्था से जोड़ के उनको भ्रम से, सच्चाई से दूर रखना। और विकास, उन्होंने कहा संस्कृत से विकास हो गया, चलिए ठीक बात है। जो विकास की बात आप करते हैं भाई, आपने बेचने पे ज़्यादा ध्यान दिया, आपने रेल बेच दी, आपने भेल बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने LIC बेच दी, और किस विकास की बात कर रहे हैं? भारत पे जो कर्जा था उससे आप 150 गुना ज़्यादा कर्जा आपका हो गया। पहले 3500-4000 करोड़ रुपये लाख था, अब 150 लाख करोड़ रुपए हो गया है, तो इतना ज़्यादा हो गया, और उसके बाद भी आप ऐसी बात करते रहते हो। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कौन सी ऐसी अच्छी बात लगती है कि जैसे लगता है कि जनता को उनको वोट देना चाहिए, इंडिया अलायंस को देना चाहिए? अच्छा मुझे बताइए, किसानों के लिए न्याय, पहली बात, हमारे देश का अन्नदाता है किसान, किसानों के लिए न्याय मतलब MSP की गारंटी। कांग्रेस ने ये कहा है कि 100% हम किसानों के लिए MSP देंगे, चाहे वो प्राइवेट खरीद पर हो, चाहे वो सरकारी खरीद पर हो, एक बात। दूसरी बात, हर रोजगार, हर पहले आदमी व्यक्ति को, हर परिवार के रोजगार देंगे हम। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देंगे, और क्या चाहिए आप? सिलेंडर और ये सब चीज़ें सब सस्ती होंगी। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, अभी तक जहाँ जहाँ उन्होंने जिस स्टेटों में कहा है वो उन्होंने किया है, तो लोगों को कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। तो रुझान अब की बार क्या रहेगा, किसकी सरकार? रुझान 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं तो वो देखने वाला हूँ, उस दिन देखने वाला हूँ जो ये कहते हैं 400 पार, 400 पार, ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मैं ये तो देखना चाहता हूँ कि क्या ये 370 के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, 300 के ऊपर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये 270 पे ही चुनाव लड़ेंगे, और 400 पार कैसे होंगे जब 300 पे चुनाव लड़ेंगे, तो वो देखना चाहता हूँ। तो पहला झूठ तो वही हो जाएगा। अभी एक खबर चल रही कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो उसका जो है कहना कि संविधान बदल जाएगा, लोग ऐसा कहते हैं। अब ये तो कवायद है, इनकी हिम्मत है संविधान बदल देंगे? भारत में लोग नहीं रहते, ये वो देश नहीं है, ये चाइना नहीं है, ये रूस नहीं है, यहाँ क्रांति होगी। मोदी जैसे 1000 लोग भी आए तो ये संविधान बदल नहीं पाएगा। जनता जन क्रांति के लिए ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है, इतना मजबूत है, यहाँ के लोग इतने मजबूत हैं कि इन जैसे बहुत सारे लोग, हाँ कुछ दिन भ्रम में, झूठ में लोग फंस जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब की बार 420 से पार हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। जो 400 नहीं है, 420 है, 400 हारेंगे और 420 खत्म हो जाएगी इनकी।